Good morning, everyone. Today we will discuss about a new topic, and the topic is past participle form. Yesterday, I taught you present participle form, which work as noun, adjective, and main verb. Now today we will discuss about past participle form. आइए देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है और कैसे वर्क करती है। कल मैंने आपको बताया था कि जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या करती है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के 3 काम होते हैं, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना और जो है मेन वर्ब की तरह काम करना बताया था। आइए छोटा सा एक और एग्जाम्पल कल और दिखा देता हूँ कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म काम करती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। वर्ब की जो तीसरी वाली फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है 2 काम करती है, एक तो मेन वर्ब बनना और दूसरा एडजेक्टिव बनना। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इनका 2 काम होता है इंग्लिश ग्रामर में, मेन वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई सॉ स्लीपिंग चाइल्ड ऑन द रोड। मैंने एक सोते हुए बच्चे को रोड पे देखा। मैंने एक सोते हुए बच्चे को रोड पर देखा। सबसे पहला अपना वही काम, मेन वर्ब को फाइंड करना। काम है देखने का, तो साफ हो जाएगा मेन वर्ब। कौन देखा? मैंने देखा, तो मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा और पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई सॉ टू होम, मैंने किसे देखा? बच्चे को देखा। चाइल्ड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड नाउन। चाइल्ड कैसा था? चाइल्ड कैसा था? तो सोता हुआ बच्चा था। देखिए जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्लीपिंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो आपको पता है कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है और वो काम जो है नाउन वाला करने लग जाती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। यही मैंने आपको कल पढ़ाया था कि वर्ब में जब आईएनजी लग जाती है तो वो जो है एडजेक्टिव का काम करने लग जाती है और उस केस में उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ए एंड क्या हो जाएगा? आर्टिकल। ऑन इज प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज रोड। तो रोड जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि रोड जो है नाउन है। ए एंड क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। अगर आपको नाउन नहीं पहचानना आता है तो उससे पहले देख लीजिए कि क्या आर्टिकल लगा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल नाउन से पहले ही लगाए जाते हैं। ये था कल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको हल्का सा रिवाइज करा दिया। लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस। ही हैज स्टोलन माय बुक। वो मेरी कॉपी चुरा लिया है। यहाँ पे देखिए हैजअप लिखा हुआ है और साथ में थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। हैजअप क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। स्टोलन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन वर्ब हो जाएगी और सब्जेक्ट हो जाएगा ही। पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। ही हैज स्टोलन व्हाट, उसने क्या चुराया है? बुक चुराया है। तो बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। और इससे पहले कि एक वर्ड लिखा माई, बुक किसकी है? मेरी है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो नाउन के ऊपर पोजीशन बनाते उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टोरी जो थर्ड फॉर्म है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। आइए देखते हैं तो अगला वाला सेंटेंस है, तो वहाँ पे मेन वर्ब कैसे कैसे वर्क कर रही है। आई फाउंड अ रिटन नोटबुक। मैंने जो है एक लिखा हुआ नोटबुक पाया। मैंने एक लिखा हुआ नोटबुक पाया। काम हो रहा है पाने का। फाइंड, फाउंड, फाउंड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म अगर अकेले आती है तब ये जो है सेकंड फॉर्म कहलाती है और ये जो है मेन वर्ब वाला काम कर लेगी। किसने पाया? मैंने पाया। डूअर पर डूअर होता है वही सब्जेक्ट हो जाएगा और पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। आई फाउंड व्हाट। आई फाउंड व्हाट, मैंने क्या पाया? मैं नोटबुक पाया। नोटबुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नोटबुक, नोटबुक्स ये नाउन हो जाएगा। नोटबुक कैसा था? नोटबुक कैसा था? रिटन था, लिखा हुआ नोटबुक था। तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए ये राइट वर्ब है, ये राइट की तीसरी वाली फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमने यहाँ से देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म 2 काम करती है, मेन वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। तो देखिए वर्ब की तीसरी वाली फॉर्म है और काम एडजेक्टिव वाला करिए। तो अगर ये एडजेक्टिव वाला काम करेगी तो अब इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे जब ये एडजेक्टिव वाला काम करेगी। ए एन का क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। देखा कैसे? आपने देखा नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो मान लीजिए ये वर्ब जो है एडजेक्टिव वाला करेगी और जब ये एडजेक्टिव वाला काम करेगी तो इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। नाउ कम टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स विल कम एट द स्कूल। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो जो स्कूल पे आएंगे। आप देखिए विल लिखा हुआ है और कम लिखा हुआ है। आपको पता है कि जबकि मॉडल वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, नीड और डेयर को छोड़ करके। और ये हेल्पिंग वर्ब तो कम क्या हो जाएगा? मेन वर्ब।
कौन आएगा? स्टूडेंट्स आएंगे। जो वर्ब का डूअर होगा वो सब्जेक्ट जाएगा, पार्टिसिपल का जाएगा नाउन। स्टूडेंट कैसे हैं? तो इंटरेस्टेड है। देखिए वर्ब की तीसरी फॉर्म है, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म में तो क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। और अगर एडजेक्टिव हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए तो उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। एट क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। स्कूल क्या है? नाउन। ए एंड क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके आगे कोई नाउन लिखा गया होगा तो जो वर्ब की तीसरी वाली फॉर्म है ये काम एडजेक्टिव वाला करने लग जाती है और उस समय इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, मेन वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। तो कल वाला कॉन्सेप्ट और आज वाला कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जरूर देखिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू।